अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं यासीन टेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा किस तरह से जो है पियोनियर का अकाउंट बना सकते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होगी। अगर और इसमें एक प्रॉब्लम भी आ रही होगी, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही है कि जिसमें लोकल लैंग्वेज का जो है आपने अपना नेम लिखना होता है और उधर आपको समझ नहीं आ रही होती है आपने क्या लिखना है। और दोस्तों वो भी आप कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा, जो जो प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस की है इस अकाउंट बनाने के साथ साथ मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा किस तरह से आपने जो है वो हल करनी है और आपको वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। दोस्तों सबसे पहले जो है आपको मैं ये बता दूं कि पियोनियर है क्या चीज़। पियोनियर बेसिकली आपका एक ऑनलाइन अकाउंट होता है, जैसे कि पेपाल होता है या इस तरह का जैज़ कैश होता है, जिसके लिए आप इंटरनेशनल जो है ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं। अगर आपने अपने डॉलर वगैरह मंगवाने होते हैं तो आप इसमें मंगवा सकते हैं। और अब तो जैज़ कैश वालों ने भी जो है पाकिस्तान में ये ऐड कर दिया है अपने अंदर, इसको आप लिंक कर सकते हैं, डॉलर को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं जैज़ कैश के अपने पाकिस्तानी रुपीज़ में। अगर आप इंडिया में हैं तो वो भी आप किस तरह से अकाउंट बना सकते हैं और आपकी भी प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आपने हल करनी है। और इसके लिए दोस्तों आपको एक बैंक अकाउंट की जो है ज़रूरत होगी। आपका एक बैंक अकाउंट एक होना ज़रूरी है और आपने बैंक अकाउंट वो आपका होना चाहिए जिसका स्विफ्ट कोड हो। अगर आपका बैंक कोड है, आपका स्विफ्ट कोड आपको नहीं पता है तो आपने अपने बैंक मैनेजर के पास जाना है या आपकी जो भी आपका मतलब बैंक है आपने उधर जाना है, उधर से आपने पूछ लेना है कि आपका स्विफ्ट कोड क्या है। या आप इंटरनेट पर भी वो ऐसी इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है शेयर कर देते हैं, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं उसके ऊपर आप जो है चेक कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एक पोस्टल कोड की ज़रूरत होगी, आपका पूरा एड्रेस लगेगा इसमें। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें आपका पोस्टल कोड मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने कहां से लेना है और आपका एड्रेस जो है वो भी आपने किस तरह से करना है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर लें ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके मुझे बताएं जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। इंशाल्लाह ताला मैं आपकी पूरी जो है हल करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर आपने गूगल में सर्च करना है पियोनियर। तो आपको ये सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, उसको आपने ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है, रजिस्टर्ड के ऊपर फिर क्लिक करना है आपने। तो यहाँ पर जो है मैं रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और आप लोग को दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है आपने करना है। दोस्तों वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा। इसमें काफ़ी स्टेप हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन के ऊपर आपने जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्रीलांसिंग का लिखूँगा, तो फ्रीलांसर सर्विस प्रोवाइडर। तो दूसरे के ऊपर जो भी ऑप्शन आएगी वो आपने क्लिक करनी है। और तीसरे नंबर पर जो है आपको बताएगा कि आपकी वैल्यू कितनी होगी करेंसी की। तो हम लिखेंगे लेस दैन 5000। तो उसके बाद क्लिक करके रजिस्टर पे जाएंगे हम। तो यहाँ पर फिर रजिस्टर के ऊपर आपने क्लिक करना है, आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है इसका फॉर्म जो है वो खुल के आ गया है। सबसे पहले आपको जो है टाइप उन्होंने बताइए कि आप अकाउंट किस टाइप का बनाना चाहते हैं, कंपनी के लिए बनाना चाहते हैं या फिर इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं। इंडिविजुअल का मतलब होता है अपने लिए, खुद के लिए, और कंपनी का आप समझते हैं कि कंपनी किसी के लिए। तो यहाँ पर आपने अपना फ़र्स्ट नेम लिखना है और आपने यहाँ पर जो भी नेम लिखना है वो आपके नेशनल आईडी कार्ड के ऊपर हो। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपने अपना जो है आईडी कार्ड का लिखना है, और इंडिया से है तभी आपका जो आईडी कार्ड है उसके ऊपर फ़र्स्ट नेम लिखना है, फिर सेकंड नेम आपने लिख लेना है, लास्ट नेम। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। यहाँ पर जो भी आपका एक्टिव ईमेल एड्रेस होगा वो आपने लिख देना है। यहाँ पर मैं जो है थोड़ा सा हिडन कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस लिखने के बाद इसको आपने इसी ईमेल को जो है दोबारा कॉपी करना है नीचे। तो यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है इसको। तो मैंने इसको जो है पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ नीचे लिखनी है और डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी आपने एग्जैक्ट लिखनी है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। जो भी आपकी आईडी की डेट ऑफ बर्थ है वो आपने लिखनी है। तो यहाँ पर जो है मैं लिख लेता हूँ और यहाँ पर आपने जो है अपना सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपकी बर्थ है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर। उसके बाद आपके सामने एक और नया फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा होगा वो आ गया है। यहाँ पर पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान आ गया। नीचे आपने अपना एड्रेस लिख देना है। आप इंडिया से हो गए तो इंडिया
का आपने लिख देना है। जिस भी कंट्री से हैं आप, आपने उस कंट्री का ऊपर लिख देना है, आपका लिखा हुआ आ भी जाएगा। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपने खुद लिख लेना है। तो यहाँ पर जो है मैं अपना जो है एड्रेस लिख लेता हूँ। जो भी आपका एड्रेस होगा, आपने यहाँ पर आपको 2 लाइनें दी गई हैं, उसके ऊपर आपने पूरा करना है। फर्स्ट लाइन में आपका एड्रेस पूरा नहीं आएगा, अगर आपका एड्रेस बड़ा है तो आपने दूसरी लाइन का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं दूसरी लाइन का यूज़ करके इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ताकि जो है आप लोगों को पता चल जाए। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपने पूरी देखनी है। आगे मैं आप लोगों को काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो डिटेल के साथ बताऊँगा, आपको ऐसे समझ नहीं आएंगी। तो यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है आपने इसको गौर से देख लेना है कि आपका एड्रेस जो आईडी कार्ड के ऊपर है वही है और बिल्कुल ठीक होना चाहिए। नीचे आपने अपना सिटी लिख देना है और यहाँ पर आपने अपना पोस्टल कोड या ज़िप कोड आप कहते हैं वो आपने लिख लेना। अगर आपको नहीं पता तो मैं भी आप लोग को बता देता हूँ कि ज़िप कोड कैसे निकालते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता, तो आपने गूगल पे जाना है। यहाँ पर मैं लाहौर से हूँ, तो मैं लाहौर का पोस्टल कोड लिखता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ लाहौर पोस्टल कोड, या ज़िप कोड आप लिखें तो तभी आ जाएगा। ज़िप कोड और पोस्टल कोड एक ही होता है। तो यहाँ पर एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके मैं जो है अपना पोस्टल कोड जो भी आपके नज़दीकी शहर का होगा, नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस का होगा, वो आपने देख लेना है। तो यहाँ पर मैं अपना लिख लेता हूँ वापस आके अपने अकाउंट में। तो मेरा ये है लाहौर का, तो यहाँ पर मैं जो है ये लिख लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करना है नंबर लिखने के लिए। अगर आप इंडिया से तो +1 लिखेंगे, अगर पाकिस्तान से तो +92 लिखेंगे। अगर आप इंडिया से तो सॉरी आपने +91 लिखना है, जो भी आपका है वट एवर आपने लिखना है। उसके बाद आपने जो है अपना पूरा जो है फ़ोन नंबर लिख देना है यहाँ पर, और नीचे आपने यहाँ पर आप सेंड के ऊपर क्लिक करना है। कोड आएगा, आपने वेरीफाई करना है। कोड वेरीफाई करने के बाद आपको एक नया फॉर्म मिल जाएगा। सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर आपने नीचे लिखना है, और यहाँ पर मेन चीज़ जो है आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा कि फ़र्स्ट नेम यूर लोकल लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपने, आप अगर इंडिया से है तो आपने हिंदी में लिखना है, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो उर्दू में आपने लिखना है नेम। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आप नेम वगैरह लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, और यहाँ पर जो है आपकी यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा। आपने यहाँ पर जो है अपनी करेंसी वगैरह जो है वो सिलेक्ट कर लेनी, लोकल करेंसी जो भी आपकी होगी। और नीचे जो है यहाँ पर आपका पाकिस्तान आ जाएगा, जब इंडिया से तो इंडिया आ जाएगा। आपने अपनी लोकल करेंसी करनी है, और यहाँ पर आपने अपना बैंक सेलेक्ट करना है। आपका जो भी बैंक है, इंडिया से है आपका जो भी बैंक होगा, अगर पाकिस्तान से है तो वो आपके सारे बैंक जो होंगे वो आ जाएंगे। अगर नहीं आता तो आपने ऊपर वैसे ही लिख देना है। आपको जो है ऑप्शन मिल रहा है तो वहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपने लिख देना है ये बैंक आपका जो भी होगा, और उसके बाद आपने बैंक होल्डर का नेम लिखना है, और नीचे आपने उसका IBN नंबर लिख देना है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, नेम भी लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना IBN नंबर भी लिख लेता हूँ। IBN नंबर बेसिकली इंटरनेशनल नंबर होता है, ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंट नंबर होता है आपका, जो इंटरनेशनली तौर पे आपका यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगी स्विफ्ट कोड की। यहाँ पर मैं भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने स्विफ्ट कोड जो है वो लाजमी डालना है। अगर आपको अपने स्विफ्ट कोड का नहीं पता तो आप अपने बैंक मैनेजर से जो है रब्ता कर सकते हैं, या अपने सिटी का जो भी बैंक है वो लिख के और आगे जो है स्विफ्ट कोड लिखेंगे इंटरनेट पे जाकर गूगल पे, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको जो है डन कर देता हूँ। एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है। तो मैं इसको जो है कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है आपको इस तरह से एक मैसेज आ जाएगा, कांग्रेचुलेशन, आपका जो है अकाउंट जो है अंडर रिव्यू में चला गया। 3 दिन तक जो है प्रोसेस के उसके बाद जो है एप्लीकेशन जो है आपको आपका हो जाएगा, और यहाँ पर आपको एक मैसेज ईमेल भी आ जाएगी। और उसके बाद मुझे जो है 30 मिनट तक वेट करना पड़ा। उसके बाद जो है मेरा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।